नमस्कार। होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने बात शुरू करी थी चेतन और अचेतन मन की, जिसमें हमने ये बताया था कि हमारा चेतन मन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली अचेतन मन है, लेकिन हमें उसकी कोई खबर नहीं है। तो मैंने उसके लिए बताया था कि यदि हम अचेतन की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र तरीका है ध्यान का। और ध्यान के बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं, बड़े सारे लोगों के विचार हैं अलग अलग कि ध्यान ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी बात को फॉलो ना करके अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से ध्यान करो। और ध्यान करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए निर्विचार हो जाओ, आपके मन में कोई, दिमाग में कोई विचार ना चले। लेकिन ऐसा आसानी से संभव नहीं है, इसके लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि देखें, शक्ति जो है ना, निरंतरता में है, कंटिन्यूटी में। एक पानी की बूंद भी यदि पत्थर के ऊपर लगातार गिरती रहे कुछ समय तक तो वहाँ पर गड्ढा कर देती है। लेकिन वैसे आप पत्थर पे कितना ही पानी डालो, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमारी समस्या क्या है कि हम निरंतरता की तरफ ध्यान नहीं देते। कोई काम शुरू किया, हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला और हमने उसको छोड़ दिया। ये ऐसा है कि एक व्यक्ति ने पानी की खोज में कुआं खोदा, 10-15 फुट खोदा, उसको पानी नहीं मिला। उसने अंदाज़ा लगा लिया यहाँ पानी नहीं है। फिर उसने दूसरी जगह खोदा, फिर 15-20 फुट खोदा, बोला यहाँ भी पानी नहीं है। ऐसे उसने 10 कुआं खोद डाले, लेकिन 15-20 फुट, 25 फुट, और उसने निराश होकर उसको छोड़ दिया। वही यदि कंटिन्यूटी वो एक कुएं में करता तो उसको पानी ज़रूर मिलता। यही हमारी समस्या है। ये हर आदमी की यही कथा है कि वो कंटिन्यूटी नहीं है। प्रयास किया, नतीजा नहीं मिला, उसको वहीं छोड़ दिया। लेकिन उसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के पास खाना बनाने का सारा साधन था, सारा सामान था, भूख भी थी, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता था। नतीजा क्या हुआ? वो बेचारा भूख से ही मर गया। ये कथा हम सबकी है। हमारे को ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास उसका संयोजन नहीं है। हमने उसकी कला को नहीं सीखा कि कैसे इसको महसूस करें, कैसे इसका आनंद उठाएं। और हमने ये मान लिया ये चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ हमें नहीं मिली उसके लिए हम निरंतर प्रयास करें, इसकी बजाय हमने आसान रास्ता चुन लिया। हमने मान लिया कि ये चीज़ है ही नहीं। लेकिन आपके मानने ना मानने से चीज़ के होने में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। यदि आनंद है तो है। अब आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आनंद नहीं है। तो आप जब तक लगातार किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे, लगातार किसी बात को नहीं सुनेंगे, आपके अंदर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। क्योंकि पहले चेतन मन में किसी चीज़ का प्रवेश होना ज़रूरी है गहरे में, तभी वो अचेतन तक जाती है। जब हमारे चेतन मन में ही कोई बात घर नहीं करती, कोई स्थान नहीं बनाती, तो अचेतन तक तो उसके जाने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जो भी सुने, पढ़ें, देखें, गहराई से देखें और आप उसको ज़रूर अमल में लाएं। कहीं ना कहीं आपके अचेतन में जैसे ही वो रजिस्टर हुआ तो आपका बदलना शुरू हो जाएगा, बदलाव शुरू हो जाएगा। और एक बात पक्की है कि जैसे ही आपको उस आनंद का एक क्षण भी मिल गया, एक क्षण भी मिल गया, तो वो फिर आपके अंदर प्यास जगेगी, आप उसको बढ़ाना चाहेंगे और आपकी निरंतरता अपने आप ही बन जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी पानी की बोतल बेच रहा था, किसी ने उससे पूछा, भाई ये पानी की बोतल कितने की है? उसने कहा 25 रुपये की। तो उसने कहा, भाई 20 रुपये की दोगे क्या? उसने कहा, जी अभी आपको प्यास नहीं है। ये कह के वो चला गया, उसने मुड़ के देखा ही नहीं। मतलब ये कि जब प्यास होगी तो आप ये नहीं पूछोगे पानी की बोतल कितने की, आप कहोगे पानी की बोतल दे दो, कितने पैसे। बस यही फ़र्क है। जब ये सारी बातें इसलिए हैं कि आपके अंदर की प्यास जगे, आपको ये जानने की उत्कंठा हो कि सत्य क्या है, ये जानने की उत्कंठा हो कि आनंद क्या है। और वो है सब हमारे भीतर ही, बाहर से कहीं भी कुछ भी नहीं है, सब हमारे भीतर है, बस सिर्फ हमें उसका पता नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी इसी पे कंटिन्यूटी कल बात करेंगे। नमस्कार।